राजस्थान के बीहड़ इलाके में स्थित एक पुराना किला, जिसे भैरवगढ़ कहा जाता है, सदियों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि इस किले में रात के समय कोई प्रवेश करता है तो वह फिर कभी बाहर नहीं निकलता। लोग कहते थे कि इस किले पर एक प्राचीन शाप था। 2020 की एक ठंडी रात में अंजलि और उसके दोस्तों का ग्रुप एक ट्रेकिंग ट्रिप पर निकला था। अंजलि को रोमांचक और रहस्यमय जगह खोजना पसंद था। जब उसने भैरवगढ़ के बारे में सुना तो उसने बिना किसी डर के वहां जाने का फैसला किया। ग्रुप ने सूरज ढलने से पहले किले में प्रवेश कर लिया। किला बेहद भव्य था, लेकिन इसके हर कोने में अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे जो अजीब तरीके से चमकते हुए लग रहे थे। यहाँ कुछ अजीब है, रोहित ने कहा, जो ग्रुप का सबसे डरपोक सदस्य था। यह बस तुम्हारे दिमाग का वहम है, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। पहली रात का डरावना अनुभव। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हर कमरे से किसी के रोने और हंसने की आवाजें आने लगी। एक कमरे में दीवार पर अचानक खून से लिखी इबारतें उभरने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अंजलि ने जैसे ही अपनी टॉर्च दीवार पर डाली तो एक परछाई तेजी से उसके पास से गुजरी। रोहित और बाकी दोस्त डर से कांपने लगे। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, रोहित चिल्लाया। लेकिन मुख्य द्वार अपने आप बंद हो चुका था। अंजलि ने किले के पुराने दस्तावेज पढ़ने की कोशिश की जो एक टूटी फूटी लाइब्रेरी में पड़े थे। उसने जाना कि यह किला कभी एक तांत्रिक भैरवनाथ का था। उसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए एक अभिशाप रचा था, जिसमें जो भी किले में प्रवेश करेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए किले में कैद हो जाएगी। अगली रात अंजलि और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन किले के गलियारे जैसे अंतहीन हो गए। जहां वे जाते वही वापस लौट आते। अचानक भैरवनाथ की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थीं और उसके चारों ओर अंधकार का भंवर घूम रहा था। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे, उसने गुर्राते हुए कहा। अंजलि ने आखिरी बार मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गुम हो गई। कहते हैं जो लोग भैरवगढ़ किले के पास से गुजरते हैं उन्हें रात में किले से चीखें और हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। और अगर कोई किले के अंदर झांकने की हिम्मत करता है तो उसे किले की दीवारों पर अंजलि और उसके दोस्तों के हाथ के निशान दिखाई देते हैं, जैसे वे आज भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों।